अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आयतुल कुर्सी एक ऐसी आयत है जिसे कोई बंदा जब पढ़ता है तो उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसीबतों और आफात और तमाम किस्म के शयातीन और उनके शर से हिफाजत फरमाता है। इसी सिलसिले में बुखारी शरीफ में ज़िक्र है, एक वाक़या मैं बयान करना चाहता हूँ आपके सामने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बार ज़कात का माल इकट्ठा किया गया, जमा किया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस माल की जिम्मेदारी हज़रत अबू हुरैरा को दिया। जब रात हो गई, अबू हुरैरा बैठे हैं, उस माल की निगहबानी कर रहे हैं कि कोई चुरा ना सके। तो क्या देखते हैं कि एक शख्स आता है, जल्दी जल्दी उस माल को निकालने लगता है, समेटने लगता है चोरी की गरज से। अबू हुरैरा दौड़ के उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मैं तुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सुबह हाजिर करूंगा। वो शख्स रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है कि अबू हुरैरा मुझे छोड़ दो, मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, बहुत मुहताज हूँ, मुझे छोड़ दो। अबू हुरैरा को तरस आ जाता है, हज़रत अबू हुरैरा उसे छोड़ देते हैं। वादा करता है कि आइंदा नहीं आऊँगा। कहते हैं ठीक है, जाओ, आइंदा कभी मत आना आप। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब सुबह होती है, फजर की नमाज के लिए जाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नमाज पढ़ते हैं, के पीछे नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछते हैं, मा फ़अल असीरुकल बारिहा, ऐ अबू हुरैरा, जिसे तुमने रात में पकड़ा था उसने क्या किया, क्या हुआ उसका? अबू हुरैरा ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने वादा किया है कि आइंदा वो कभी नहीं आएगा। वो गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, मुझे तरस आ गया, मैंने उसे छोड़ दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो झूठा है, फिर से आएगा, आज फिर आएगा। अबू हुरैरा ने सोचा ठीक है, आने दो उसे, आज पकड़ के उसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसे पेश करूंगा। दूसरी रात में अबू हुरैरा बहुत चौकन्ना और केयरफुल होकर देख रहे थे कि देखें वो कब आ रहा है। कुछ रात जैसे ही गुजरी कि वही शख्स फिर से आके माल को इकट्ठा करने लगा, फिर से भरने लगा, जल्दी जल्दी कि लेके भाग जाएं। हजरत अबू हुरैरा ने उसे पकड़ा और कहा, आज कोई चांस नहीं है माफी की, आज कोई गुंजाइश नहीं है, तुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में सुबह पेश करूंगा। फिर से वही हालत हो गई, वो चोर रोने लगा, बहुत ज्यादा उनसे जो है छोड़ने की इल्तिजा करने लगा और वादा करने लगा कि अबू हुरैरा आइंदा मैं कभी नहीं आऊंगा, मुझे छोड़ दो, मैं बहुत मजबूर हूं, भूखा हूं, मेरे बच्चे हैं, इसलिए मैं चला आया था, लेकिन अब कभी नहीं आऊंगा, पक्का वादा है। अबू हुरैरा ने कहा नहीं, अब नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आखिर में उन्हें फिर तरस आ गया और उसे उस रात भी उन्होंने जाने दिया। उनको भरोसा था कि अब ये नहीं आएगा। फिर सुबह के वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा से फरमाया, मा फ़अल असीरुकल बारिहा, ऐ अबू हुरैरा, आज जिसे तुमने पकड़ा था क्या हुआ उसका? अबू हुरैरा ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज फिर वही शख्स आया था, चोरी करने लगा, जब मैंने उसे पकड़ लिया तो वादा करने लगा कि आइंदा कभी नहीं आऊंगा, मुझे उस पर तरस आ गया, मैंने उसे छोड़ दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने फिर तुमसे झूठ बोला, आज फिर आएगा वो। हजरत अबू हुरैरा तीसरी रात को बैठे हैं, माल की निगहबानी कर रहे हैं उसकी हिफाजत के लिए। क्या देखते हैं कि अचानक फिर वही आदमी आ रहा है, फिर से वही काम, फिर से माल जमा करने लगा और लेके भागने के चक्कर में फिर से वो माल को चुराने लगा। हजरत अबू हुरैरा ने उसे फिर पकड़ा और कहा, बस अब माफी का कोई चांस नहीं है, हो चुका तुम्हारा,
2 दिन तक तुमने मुझसे झूठ बोला, आज तीसरी रात है, अब कोई चांस नहीं माफी का, अब तो तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पकड़ के मैं पेश करूंगा। फिर उसने जो है माफी मांगना शुरू कर दिया, वादा करना शुरू कर दिया कि मुझे छोड़ दो, आइंदा कभी नहीं आऊंगा। लेकिन अबू हुरैरा ने कहा नहीं, बस ये लास्ट चांस था, अब नहीं होगा, अब तो तुम्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बात के मैं ले जाऊंगा। उसने कहा, जब उसने सोचा कि अब कोई चांस नहीं है, ये हमें नहीं छोड़ेंगे, दूसरी चाल उसने चली। उसने कहा, अबू हुरैरा मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक ऐसी फायदे की और एक ऐसी चीज सिखाऊंगा जो तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगी। हजरत अबू हुरैरा ने कहा, क्या चीज है वो? हजरत अबू हुरैरा को इल्म हासिल करने का बड़ा शौक था। उन्होंने इल्म के शौक में उससे वादा किया, ठीक है तुम सिखाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसने कहा, जब तुम अपने बिस्तर पे जाओ, रात के वक्त जब तुम सोने लगो, तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। आयतुल कुर्सी पढ़ने से तुम्हारे ऊपर अल्लाह की तरफ से एक मुहाफिज मुकर्रर कर दिया जाता है, जो तुम्हें हर शर से बचाता है, हर मुसीबत से, हर तकलीफ से। सोने के दरमियान जो कुछ तकलीफ लाहिक हो सकती है, वो मुहाफिज उन तकलीफों से, उन बुराइयों से तुम्हारी हिफाजत करता है, और किसी शैतान को वो करीब नहीं आने देता। कोई शैतान उस सोने वाले के पास करीब नहीं आता है जो आयतुल कुर्सी पढ़ के सोता है। अबू हुरैरा ने उसे छोड़ दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सुबह पूछा कि अबू हुरैरा क्या हुआ था रात में? हजरत अबू हुरैरा ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही शख्स फिर आया, फिर से चोरी करने लगा। मैंने जब उसे पकड़ा तो उसने मुझे कुछ कलिमात सिखाने का वादा किया, आयतुल कुर्सी मुझे सिखाया उसने कहा कि जब तुम सोने लगो, बिस्तर पे जाओ, तो आयतुल कुर्सी पढ़ लो। इसकी वजह से सुबह तक तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, अल्लाह की तरफ से एक मुहाफिज मुकर्रर कर दिया जाएगा, शैतान करीब नहीं आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा से फरमाया कि ऐ अबू हुरैरा, जानते हो वो कौन था जो 3 रात से तुमसे मिल रहा था? 3 रात तक वो चोरी करने आता था, तुम उसे पकड़ते थे। जानते हो कौन था? वो शैतान था। वो शैतान था जो इंसान की शक्ल में इस माल को चुराने के लिए आ रहा था। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदक़का व हुवा कज़ूब, सदक़का व हुवा कज़ूब। शैतान था, और शैतान की आदत झूठ, मक्र, फरेब की है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदक़का व हुवा कज़ूब। लेकिन इस मामले में जो चीज उसने तुम्हें सिखाया है, उसने सच बात बताई है तुम्हें, हालांकि वो झूठा है। झूठा तो है वो, लेकिन उसने तुम्हें अच्छी और सच्ची बात बताई है। तो दोस्तों, इस वाकये से हमें यह पता चलता है कि अगर हम तमाम किस्म की शर से अगर रात के वक्त बचना चाहें, शैतानों की तमाम किस्म के नुकसानात से अगर बचना चाहें, तो हमें आयतुल कुर्सी पढ़ के सोना चाहिए, जिसकी वजह से अल्लाह की तरफ से एक मुहाफिज मुकर्रर कर दिया जाता है, और हमें कोई तकलीफ सुबह तक लाहिक इंशाअल्लाह नहीं होगी। दूसरा सबक यह मिलता है कि शैतान इंसान का शक्ल अख्तियार कर सकता है। इंसान की शक्ल में वो हमारे सामने आ सकता है, लेकिन हम उसे नहीं पहचान सकते कि ये शैतान है, जैसा कि अबू हुरैरा ने नहीं पहचाना। कोई भी शक्ल वो अख्तियार कर सकता है। और तीसरी चीज ये है, इल्म कहीं से भी मिले उसे हासिल जरूर कर लेना चाहिए, चाहे वो फासिक, फाजिर और शैतान ही की तरफ से क्यों ना हो। मोमिन जो है इल्म का हरीस होता है, ये नहीं देखना कि कहां से इल्म हासिल हो रहा है, बल्कि नफामंद, नफा बख्श इल्म जहां से भी मिले हमें उसे हासिल करना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीनी इल्म अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।